नमस्कार, बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट में आपका। गरीबी, रोजगार, भ्रष्टाचार, महंगाई, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, इन सब से आगे अब एक और स्थायी चुनावी मुद्दा जन्म ले चुका है। ये मुद्दा है ईवीएम मशीन बनाम बैलेट पेपर से मतदान का। विपक्षी दल लगातार ये मांग करते आ रहे हैं कि चुनाव बैलेट से हो। सरकार इसको लेकर कटिबद्ध लगती है कि चुनाव ईवीएम से ही होंगे। विपक्ष ने अपने हिसाब से ये साबित करने का कई बार जतन किया है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। चुनाव आयोग इस तरह की बात को सिरे से नकार चुका है। 27 अगस्त को होने जा रही सर्वदलीय बैठक में भी ईवीएम बनाम बैलेट पेपर का मुद्दा छाया रहेगा। राजस्थान में 3 माह बाद चुनाव होने वाले हैं और संभावना है कि ये ईवीएम से ही होंगे। ऐसे में शुरुआत से ही ईवीएम पर सवाल उठाते आ रहे विपक्ष के पास अलग से एक चुनावी मुद्दा ये भी होगा। ये मुद्दा वोटों के लिहाज से कितना मुफीद होगा कांग्रेस के लिए, आज प्राइम डिबेट में इसी पर चर्चा होगी। पहले कुछ फैक्ट्स। ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग ने पकड़ा जोर। राजस्थान के चीफ काजी खालिद उस्मानी ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग उठाई। चीफ काजी ने कहा, ईवीएम से नहीं कराए जाएं चुनाव। बैलेट पेपर से चुनाव की मांग पर गृह मंत्री कटारिया का जवाब। कटारिया ने कहा, इस मामले में ईसी को फैसला करना है। कटारिया ने कहा, ईवीएम से समय और धन की बचत होती है। कांग्रेस के संगठन महासचिव अशोक गहलोत ने कहा, बैलेट से हो चुनाव। गहलोत ने कहा, पूरे देश में ईवीएम को लेकर संदेह का माहौल, इसे दूर करना चाहिए। कांग्रेस विधायक रमेश मीणा भी कह चुके हैं, बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। 17 राजनीतिक पार्टियां बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर चुके हैं। चुनाव आयोग ने 27 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में ईवीएम से जुड़े मामले पर होगी चर्चा। और प्राइम डिबेट में आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सुरेंद्र सिंह नरूका साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ, और सुशील शर्मा जी कांग्रेस की नुमाइंदगी हमारे साथ इस बहस में करेंगे। आप पीसीसी के महासचिव हैं। बहुत स्वागत है आप सभी साहिबान का। सुशील शर्मा जी, ऐसा कहते हैं आपके विरोधी, आपके विपक्षी भारतीय जनता पार्टी वाले, आपके मित्र, कि रवायत बना दी है कांग्रेस ने, रवायत कायम कर दी है हार का ठीकरा ईवीएम के ऊपर फोड़ने की, जिसको आप और प्रदेशों में तो चुनाव के बाद काम में लेते थे। यहाँ आपकी हार सुनिश्चित है, इसलिए आप चुनाव से पहले ही ईवीएम का राग लाप रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, चाहे वो मतदान ईवीएम से हो चाहे बैलेट से हो, भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित है। 17 विधानसभा क्षेत्र जिसमें 2 लोकसभा और 1 विधानसभा आता है, उसमें अभी बीजेपी बुरी तरह से हारी है। एक में विधानसभा में नहीं जीती है। उसके बाद तो और तेजी से ग्राफ इनका नीचे गया, चाहे मध्य प्रदेश हो, दूसरे राज्य हो, सब जगह भाजपा हारती जा रही है। संकट ये है कि जो ईवीएम के साथ जो अपने जो वीवीपैट मशीन लगाई है, वो गर्मी और सर्दी से प्रभावित हो जाती है। अभी आपने देखा यूपी के अंदर जो लोकसभा का चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, उसके अंदर मशीनें खराब हुई। और खराब कहाँ हुई? जहाँ बीजेपी के खिलाफ का वोट था। तो इस तरह के जो हालात हैं, लोगों की विश्वसनीयता जो उस पर जो हट रही है, और पूरे दुनिया में अमेरिका हो चाहे इंग्लैंड हो, विकसित देश हैं जो टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, वो तो बैलेट से वोट करवा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि भारत में भी पुनः हमें बैलेट से ही मतदान करवाया जाए, जिससे मशीनों को हैक करने का, मशीनों को टेक्नोलॉजिक रूप से प्रभावित करने का जो संदेह है वो दूर हो सके, लोग खुल करके मतदान कर सकें, भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वसनीयता बनी रहे। सवाल विश्वसनीयता का है, और उसके लिए कांग्रेस और 17 दल जो है वो बैलेट से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। क्या है अविश्वसनीयता? किस बात की है? किस बात का संदेह है? किस बात का कि आपको ये अपने हैक करके अपने वोट बढ़ा लेते हैं, भाजपा के हक में वोट डलवा लेते हैं? जैसा आपने देखा कि धौलपुर के चुनाव के अंदर जो ईवीएम मशीनें खुली, उनमें चालू की गई, तो बीजेपी की तरफ वोट डाइवर्ट हुए। जो मशीनें चाहे कोई बदलनी पड़ी, बहुत सी चीजें हुई, चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हुई। जहां मतदान जो है शुरू से जम के हो रहा है, उसको प्रभावित करके मशीनें खराब करके आप वहां जहाँ बीजेपी खिलाफ का वोट है वो मशीनें खराब करा दो, और जहां समर्थन का वहां चलती रहेंगी। जहां आपने देखा वहां 50,000 वोटों को प्रभावित किया गया, कितनी करीब 2/3 जो है मशीनें, वीवीपैट मशीनें खराब हो गई। बाद में कहा साहब ये जो है टेक्नोलॉजिकल इसमें फॉल्ट आ गया, ये आ गया, वो आ गया। और अभी ये कभी तो कहते हैं लोकसभा विधानसभा एक साथ करा देंगे, कभी कहते हैं ये, जो भारतीय जनता पार्टी तो खुद ही कंफ्यूज है कि उसको पता है उसकी हार निश्चित है, उसे कैसे ध्यान हटाया जाए। उस तरह की अनावश्यक बहसें वो टीवी चैनल्स पे जनता के बीच में
ऐसे मुद्दे जो मूल समस्याएं हैं, बेरोजगारी, महंगाई, ये जो मूल मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए ये काम इनका चालू है। और जनता मूल मुद्दों से कतई हटने वाली नहीं है। उसको सब पता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने 15 लाख खाते में डलवाने, 2.5 करोड़ रोजगार देने, महंगाई पे नियंत्रण करने, बड़ी बड़ी जो बातें की, एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई है। टोटल फेल्योर है। नरूका साहब, हार से खिसिया करके आप ईवीएम का खंभा नोच रहे हैं? सर, एक साइड में अभी संभावित शर्मा साहब ने बताया जी कि साहब विश्वसनीयता और अविश्वसनीयता के आधार पे, विश्वसनीयता के आधार पे ये कह रहे हैं कि हम शुरू से लेकर अभी तक जितने भी चुनाव हम जीतते आ रहे हैं, हाँ। तो फिर ईवीएम मशीन किसने खराब की? हमने की, आपने की? आप खुद कह रहे हैं कि हम चुनाव जीतते आ रहे हैं, इसका मतलब ये तो विश्वास करते हैं कि ईवीएम मशीन ने जो भी कार्य किया वो सही किया, क्योंकि इनके पक्ष में बता रहे हैं कि हमारी जीत हुई। आपने पंजाब के अंदर अगर आपका चुनाव होता है तो वहां ईवीएम मशीन खराब नहीं होती। अगर आपका गुजरात में चुनाव होता है तो वहां ईवीएम मशीन खराब हो जाती है। अब ये ईवीएम मशीन के बाद में ये कहते हैं सर ईवीएम मशीन के साथ साथ वीवीपीएटी जो मशीन है, हाँ। वो जो मशीनरी है वो भी खराब है। हाँ। अगर वीवीपीएटी का जो चलन किया 2006 में, वो कब हुआ? जब सरकार किसकी थी? उसके बाद में उसका 2011 के अंदर पहली बार उपयोग हुआ, तब कौन था? फिर 2013 के अंदर जब मिजोरम के अंदर इसका हुआ, तब कौन था? तो ये केवल मात्र आप बता रहे हैं कि पार्टी केवल गुमराह करने के लिए, लोगों का ध्यान इधर से उधर करने के लिए बातें कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल मात्र कांग्रेस बिल्कुल बेमर्जी के, बे तरकीब के ऐसे बहानेबाजी कराकर उसको तुल दे रही है। और जब निर्वाचन आयोग ने बाकायदा ये कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है, तो उन्होंने ईवीएम मशीन को चेक करने के लिए शायद एक रखा भी था कि आप आके यहाँ चैलेंज करेंगे कौन सी ईवीएम मशीन कोई हैक कर सकता है क्या। और उस हैक करने के लिए उसी इन्हीं की पार्टी किसी कोई आदमी गया तो नहीं कि साहब ये हैक इस तरीके से हो सकती है। हाँ, या किसी और भी कोई विपक्ष दल के, कोई भी, मेरे को जहां तक ध्यान है शायद किसी भी विपक्ष दल के या पक्ष दल के कोई भी व्यक्ति ने जाके उसको हैक कर सकता है, ऐसा किसी ने भी उपयोग नहीं कर सका। तो ये ईवीएम मशीन किसी भी रूप से हैक नहीं हो सकती। और ये निर्वाचन आयोग का काम, निर्वाचन आयोग एक स्वच्छ संस्था है कि वो इसको बैलेट पेपर से करवाए या ईवीएम मशीन से करवाए या वीवीपीएटी जो प्रोसेस है, जो कार्य प्रणाली है, वो गलत है सही है। ये बात, ये जो इन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लगाया भी है, पिटीशन पेश भी की है, उसमें इन्होंने ये मुद्दा भी रखा है कि वीवीपीएटी जो मशीन, जो प्रणाली है, वो गलत है। ये प्रणाली शुरुआत किसने की है? शुरुआत इन्हीं के टाइम पे की हुई है। इसका उपयोग जो किया फर्स्ट टाइम, वो भी इन्हीं के द्वारा किया है। आज जब निर्वाचन आयोग ने लगभग 3,25,000 करोड़ रुपए खर्च करके और ऐसी मशीनों का आगे से आगे निर्माण करने की जो बात करती है, जो पब्लिक का पैसा है वो जो उस मशीन में लग गया है, उसके बाद में कांग्रेस ये मुद्दा उठाती है कि साहब ये तो वीवीपीएटी की जो प्रोसेस है गलत है, इसको इस तरीके से नहीं करना चाहिए, इसका टाइमिंग है वो गलत है। 2006 से लेकर 2014 तक तो आप थे, उस वक्त भी तो इसका टाइमिंग यही था, उस वक्त भी इसका प्रोसेस यही था, उस वक्त भी इसका जो प्रिंट आउट निकलता था उसी हिसाब से निकलता था। ठीक है, नरूका साहब ये बताइए, करीब करीब ये साफ है कि भाजपा का रुख ईवीएम से ही मतदान कराने को लेकर एकदम स्पष्ट है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो। मुझे 3 फायदे बता दीजिए आप ईवीएम से चुनाव कराने के। सर 3 बड़े फायदे बता दीजिए। मेरा सर इसमें ये समझ है कि चुनाव कराने का काम निर्वाचन आयोग का, निश्चित तौर पर उसका निर्वाचन आयोग चुनाव आपकी पार्टी उन्हीं राजनीतिक दलों में से एक है, सबसे आगे है, सत्ताधारी है। आपकी पार्टी से भी राय ली जाती है और आपकी पार्टी शुरू से राय देती आई है कि नहीं ईवीएम से ही करवाने चाहिए। आपकी भी राय अभी यही थी। इस राय के पीछे के 3 कारण बता दीजिए। मैं इस राय के पीछे का कारण यही बता दूं, मैं पहले दोबारा ये रिपीट कर दूं कि चुनाव करवाने का काम निर्वाचन आयोग का। फिर बात आती है कि ईवीएम मशीन से चुनाव क्यों? ईवीएम मशीन से चुनाव क्यों हो, इसमें सबसे बड़ी चीज है कि आज तक ईवीएम मशीन से, चाहे भारतीय जनता पार्टी ने जहां भी चुनाव हुआ, कुछ जगह चुनाव जीते भी, कुछ जगह हारे भी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी भी रूप से कोई आरोप नहीं लगाया कि ईवीएम मशीन किसी प्रकार से कोई हैक की गई है। जहां हारे हैं वहां पे ये आरोप नहीं लगाया, जहां जीते वहां कांग्रेस ने आरोप नहीं लगाया कि ईवीएम मशीन हैक की गई। जब पंजाब का चुनाव का रिजल्ट आया उससे पहले ही आपके कई केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के जब डिबेट पे जो भी चैनल्स पे बैठे, तो उनसे सबसे पहले ये सवाल पूछा गया था, क्या अब पंजाब की कोई ईवीएम मशीन हैक हुई है क्या? तब उन्होंने किसी प्रकार से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि नहीं, रिजल्ट आने के बाद बताएंगे। अगर पंजाब का रिजल्ट इनके खिलाफ आता तो ये कहते हैं ईवीएम मशीन हैक कर ली गई है, और अगर वो रिजल्ट पास में आए तो ये बिल्कुल साइलेंट है। बात यही कि ईवीएम मशीन से फायदे क्यों है? ईवीएम मशीन से फायदा इसलिए कि सर ईवीएम मशीन में आज जो भारत में इतनी जनसंख्या के आधार पर चुनाव में जब आज वोट डालता है, तो इस आधार पे एक तो जल्दी सी वोट प्रणाली जल्दी होती है, उसका रिजल्ट भी जल्दी निकलता है, और जो वीवीपीएटी के आधार पे उसकी कंफर्मेशन भी हो रही है।
तो किसी भी तरीके से न तो है कोरी, क्योंकि इस बात का कहीं प्रूव नहीं हुआ, और वीवीपीएटी से यह कंफर्मेशन भी आपको हो रहा है कि सब मेरा जो मैंने बटन दबाया है वो वोट किस तो फिर पार्टी को नरूका है। साहब ये बताइए कि ये सब हुआ कब, आखिर ये फुल प्रूफ कब बन गया? पिछले 8 साल में बन गया? 2009 में तो आप सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुब्रमण्यम स्वामी लेकर गए थे इस मामले को, और आप इसके बरखिलाफ थे ईवीएम के। इन 8 सालों में ऐसे क्या सूरत हाल बदल गए कि आप ईवीएम के पक्ष में आ गए हैं? तो पूरी किताब आपके प्रवक्ता रहे नरसिम्हन साहब ने इसको लेकर के एक पुस्तक लिखी थी, मेरे को जहां तक याद है। आडवाणी जी ने तो पूरा अब क्या हालात बदल गए पिछले 8 साल में कि आप ईवीएम के इतने समर्थन में आ गए हैं? नहीं, 8 साल के बाद में तो इनके भी तो हालात बदल गए। 8 साल के पहले यही तो ईवीएम मशीन लेके आए, और ये ईवीएम मशीन लाके तो जो उनका सवाल तो उनसे कर रहा हूं ना सर, नहीं सर, उनके ऊपर मैं यही तो कह जो सवाल उठ रहे हैं वो तो उनके पास पहुंचा ही रहा हूं। मैं सलमान सवाल जी- आपके ऊपर ये है नरूका साहब, आपकी पार्टी के ऊपर, कि आप 2009 में आपके साथ ये सुविधा थी, आप सवाल उठा सकते थे विपक्ष में होने के नाते कि ये ईवीएम में गड़बड़ी करके सत्ताधारी पार्टी लगातार जीत का सिलसिला बरकरार रख रही है। उसी पाले में अब जाकर सुशील शर्मा बैठ गए तो वो सवाल उठा रहे हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी, इस बात का कोई जवाब नहीं है, मैं जानता हूं, इसलिए अब आपके पास आ रहा हूं कि एक विश्वसनीयता जो चुनाव आयोग नाम की एजेंसी की थी और चुनाव प्रणाली की थी, बार बार सवाल उठाए जाने से अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से जो खिलाफत में बैठा हुआ है वो सवाल उठा रहा है। इस ट्रेंड के बन जाने से क्या चुनाव आयोग नाम की जो एजेंसी थी उसकी विश्वसनीयता नहीं घटी है? क्या हमारी बदनामी नहीं हुई है? देखिए जेपी शर्मा जी, ये बात तो ठीक है, लेकिन सबकी सहमति से ये काम स्टार्ट हुआ था, ईवीएम मशीन लागू हुई थी। अब क्योंकि 27 तारीख को चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, वहाँ जाकर के बाकायदा भाजपा भी के जो महामंत्री हैं वो भी कह रहे हैं, राम माधव जी, कि हम भी तैयार हैं इसके ऊपर चर्चा करने के लिए, चर्चा कीजिए, अगर सबकी सहमति बनती है तो बैलेट पेपर पे हो जाएगा ये निर्णय, क्योंकि बीजेपी को और कांग्रेस को नहीं बल्कि सर्वदलीय आधार पर जो बैठक होगी 17 पार्टी के लोग जो है, जिसमें कि ये बात भी सही है कि जब आप पंजाब में चुनाव होते हैं आपके पक्ष में जाते हैं तो कुछ नहीं होते। अजमेर और अपने अलवर का लोकसभा चुनाव जीता जब आपको ईवीएम मशीन पर कोई प्रश्न बिल्कुल, नहीं लगा। केजरीवाल पंजाब में सवाल उठाते हैं, दिल्ली में 67 सीट जीतते हैं तो वहां सवाल नहीं उठाते केजरीवाल। ऐसी स्थिति में मशीनों के पर किस प्रकार से ठीक हो, प्रणाली किस प्रकार सुधार हो, 27 तारीख को बैठ करके आप जाइए, वहाँ पे बात कीजिएगा, खुल करके प्रश्न चिन्ह लगाइए, आप जो लगाना कहिएगा कि इस आधार पर इसको हम उपयोग में नहीं लेना चाहिए, उसके कारण स्पष्ट कीजिएगा। अगर आप सबकी सहमति बनती है तो बैलेट पेपर पे आ सकते हैं चुनाव, कोई बड़ी बात नहीं। सबसे पहले तो जब 4 राज्यों के चुनाव नवंबर में होंगे, अगर इस पर प्रभावी ढंग से लागू कर लेते हैं तो आगे जाके लोकसभा चुनाव में भी ये संभव हो सकता है, लेकिन सहमति बन पाए, क्योंकि सहमति मेरे को लगता नहीं कि इतना इजी है कि जाकर के सब सहमत हो जाएंगे कि नहीं बैलेट पेपर पे आप वापस से लौट आइए जो पुराना होता था। जैसे कि अपन देखते थे कि चुनाव होते थे तो मतगणना में 2 दिन 2.5 दिन लग जाते थे, सारी चीज़ लगती थी, मशीनरी देखती थी, फिर रिकाउंटिंग होती थी तो फिर लग जाते। तो ये सारी चीज़ें व्यवस्थाओं में सुधार हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बात भी सही है कि आप हैंग करके कैसे कर सकते हो कि आप शासन में, जब पंजाब में शासन इनका था तो हैंग नहीं कर पाए क्योंकि आपके पक्ष में बद गया, सारा गया, और आप कर्नाटक में ये चाहते तो फिर तो बहुमत इनका आ ही जाता ना, इनका अगर सारी सिस्टम इनके पास होता तो ये सारी चीज़ प्रश्न चिन्ह लगाने से काम नहीं चलेगा। आपने ये गए थे, सुब्रमण्यम स्वामी खुद भी गए थे 2009 में सुप्रीम कोर्ट में गए थे, कह रहे थे कि गलत है, सारी इसको सुधार करना चाहिए। जब आज स्थिति में ये कह रहे हैं कि भाई ठीक स्थिति है, अभी गुलाब चंद कटारिया कह रहे थे कि समय की बचत होती है, लेकिन आम पब्लिक से कल जो ईद के बाद जो शहर काजी जो राजस्थान के हैं उनका कहना एक बड़ी बात होती है कि आप पब्लिक से भी कहलाने लगे कि ये प्रश्न चिन्ह लगाना, अब पार्टी लगा रही थी वो बात तो अलग है, आम मतदाता, जब मुस्लिम मतदाता कहने लग गया कि सरकार कुछ गड़बड़ करती है, चुनाव आयोग कुछ गड़बड़ करता है, तो शहर काजी का जो कहना, इससे निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हमारी चुनाव प्रणाली जो सुधार हो रही थी, बहुत से लोग, विदेशों के लोग आकर के यहाँ चुनाव प्रणाली को देखते थे, कहते थे कि यहाँ की चुनाव प्रणाली बेहतर है। तो अब किस प्रकार से हम प्रश्न चिन्ह लगा करके खुद को बदनाम क्यों करना चाहते हैं? तो आप सर्वदलीय बैठक जो 27 तारीख को चुनाव आयोग ने बुलाई, आप तय करिए, आपस में बातचीत कीजिए कि किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है, वीवीपैट लागू कैसे हो, सारी व्यवस्था कैसे सुधरे, ये सब सहमति आपसी सहमति जब आपने लागू किया था, क्योंकि जो इनका 84वां अधिवेशन हुआ, उन्होंने तो वहाँ प्रस्ताव पारित कर लिया कि नहीं, हम बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे, क्योंकि ये बात सही है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सारे मुद्दे जो बड़े मुद्दे सामने खड़े हुए सब भूल जाओ, केवल बैलेट पेपर का मुद्दा ला दो
और हमारे पास कोई मुद्दा दूसरा होगा ही सही। नहीं, हम इसी के आधार पर चुनाव जीत लेंगे। ठीक ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमको चुनाव आयोग को अपने सुझाव के साथ बताना चाहिए कि हम कैसे सुधार कर सकते हैं, बैलेट पे क्यों जाना चाहते हैं और हम पर अविश्वास क्यों है। हमने भी 3,500 करोड़ रुपए व्यय करवा दिए, उससे पहले आपको सोचना चाहिए, सारी बातें होनी चाहिए, क्योंकि आपका पैसा नहीं है, आम पब्लिक का पैसा इसमें लगता है और पैसा सही लगे, सही तरीके से चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। क्योंकि आप देखिए 25 तारीख को यहाँ पर भी चुनाव आयोग ने अधिकारियों को बुलाया, आईजी को, डिविजनल कमिश्नर, कलेक्टर्स को बुलाकर कहा है कि निष्पक्ष चुनाव कैसे हो, किस प्रकार से सारे गुण सिखाए जाएंगे। तो प्रसन्न सिंह आप लगा रहे हैं तो आप बताइए वहां जाकर कि हम इस कारण से इसको हटना चाहते हैं और वापस बैलेट पे आना चाहते हैं। कि केवल कहने से काम नहीं चलेगा, केवल आप मुद्दा जो 17 पार्टी है वो अपने अपने जगहों पर जब चुनाव हारती है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा यूपी में चुनाव से उठा के जब वहाँ पर 403 थे, 325 बीजेपी लेगी, तो वहाँ एकदम से सब चीजें आ गई सामने। दिल्ली में केजरीवाल ने नहीं कहा कि गड़बड़ हुई, क्योंकि वो 67 ले गए, वो भी वही स्थिति हो गई। तो ये सारी चीजों को लेकर के जब आप खुद चुनाव जीतते हैं तो गड़बड़ नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात कही श्याम जी ने। आपकी पार्टी तो सूचना क्रांति का अपने आप को जनक मानती है ना, भारत में डिजिटल क्रांति आप ही लेकर आए थे राजीव गांधी के जमाने में। तो जब आप आरोप लगा रहे हैं, जब आप आरोप टॉस कर रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ ऐसा क्यों नहीं किया आपने कि आपके आरोपों में तथ्य दिखाई देते, आपको आरोपों में सत्य दिखाई देता? देखिए, आपने देखा होगा कि पिछले यूपी के अंदर नगर पालिका के उपचुनाव हुए, नगर पालिका के चुनाव हुए, वहाँ जहाँ बैलेट था वहाँ बीजेपी हार गई और जहाँ मशीन थी वहाँ बीजेपी जीत गई। ये अंतर आपने वहाँ देखा होगा, भारी संख्या में था। इसके अलावा मशीनें अभी आपके सामने जगह जगह खराब हुई हैं, वो आपके सामने हैं। और जिस तरह का जो कुछ मशीनें जहाँ जहाँ खुली वहाँ वो बीजेपी की तरफ वोट, यूपी के अंदर आपने मध्य प्रदेश में देखा ही, अधिकारी को आपने उठाया, चुनाव अधिकारी को उठाया। तो और फर्जी मतदान ये देखो आपके 42 लाख मतदाता जो है डबल जगह ट्रिपल जगह है राजस्थान में। अच्छा, तो हमारे इस दबाव की वजह से आप देखिए कि 31 तारीख तक, अगस्त तक चुनाव आयोग को तारीख बढ़ानी पड़ी। ठीक है सर, मुझे बताइए कि ये कहीं कहीं की ईवीएम खराब है या सभी जगह की ईवीएम गड़बड़ करती है? पंजाब में नहीं करती, कर्नाटक में नहीं करती, देखिए आपने जहाँ देखा है कि जहाँ संदेह पैदा हुआ है, राजस्थान की बात नहीं है, देश की बात है, पूरे 17 पार्टियों की बात है, अकेले कांग्रेस की बात नहीं है। विश्वसनीयता लोकतंत्र में बनी रहे, लोकतांत्रिक व्यवस्था में बनी रहे, मतदाता को ये विश्वास हो कि उसका वोट जो डालना चाह रहा है वहां गया है, उसको बनाए रखने के लिए हमारी सलाह है, कांग्रेस की सलाह है कि बैलेट से चुनाव कराए जाए। बिल्कुल ठीक बात है। विकसित देशों में बैलेट पे चुनाव हो सकते हैं, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? बिल्कुल। सीजर्स वाइफ की जो स्लैंग है वो सुना है नोरका साहब हमने सबने, मस्ट बी अबव ऑल सस्पिशंस, सारे संदेहों से परे होना चाहिए। ये स्थिति क्यों नहीं हम ला पा रहे हैं? देखिए, ये तो मानना पड़ेगा कि लोगों में ये मैसेज तो चला गया है कि ईवीएम में कुछ तो गड़बड़ है, तब इतनी बात कही जा रही है। इस तरह ये आपका गंभीर कंसर्न है कि नहीं है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मतदान संदेह से परे होना चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए। इस काम के लिए मैं निर्वाचन आयोग की तरफदारी नहीं कर रहा। मैं निर्वाचन आयोग का जब भी इलेक्शन होता है, शायद शर्मा साहब भी जाते होंगे, निर्वाचन आयोग के बारे में यहाँ तक आरोप लगे ना सर आपके ऊपर कि आपने अपने नियंत्रण में ले लिया। शर्मा साहब, मैं बताऊं, निर्वाचन आयोग में जब भी इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन शुरू होने से पहले बाकायदा जहाँ पे ईवीएम मशीनें, वीवीपीएटी मशीनें होती है, उन मशीनों की जांच करने के लिए जितने भी राष्ट्रीय दल है, उन राष्ट्रीय दल के पदाधिकारियों को बुलाया जाता है और उन पदाधिकारियों की उपस्थिति के अंदर उनकी जांच की जाती है। और अगर किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन हो तो ऑब्जेक्शन भी वहाँ फाइल किया जाता है, वहाँ लिखा जाता है, उस ऑब्जेक्शन पे भी कार्रवाई की जाती है। तो आपके जितने भी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, उस कांग्रेस के जहां भी चुनाव हुए, चाहे राजस्थान में उपचुनाव हो, चाहे गुजरात में चुनाव हुआ हो, चाहे पंजाब में चुनाव हुआ हो, आपका प्रतिनिधि जब वहां गया तो आपके प्रतिनिधि ने कहीं सिंगल भी ये एप्लीकेशन या ये ऑब्जेक्शन फाइल किया गया साहब इस मशीन में या इन मशीनों में प्रोसेस में, इस मशीन में कहीं गड़बड़ है तो इसलिए इससे चुनाव नहीं करवाया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। आज केवल मात्र एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने रिट पिटीशन फाइल करके ये जब चुनाव आ गया है और इनको पता चल रहा है कि इनकी हार निश्चित है, तो केवल मात्र लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये आरोप लगाते हैं कि निशा बैलेट से करना चाहिए, जबकि इन्होंने पंजाब के अंदर तो नहीं बैलेट से करना चाहिए। आपने भी फरमाया कर्नाटक में तो नहीं कहा इन्होंने बैलेट से करना चाहिए। आज यहाँ उपचुनाव है, उस वक्त नहीं कहा किया इन्होंने कि बैलेट से चुनाव सही होता है और ईवीएम मशीन से चुनाव गलत हुआ है। मेरा हुक्म ये निवेदन है कि अभी तक के चाहे पंजाब में चुनाव हो, चाहे गुजरात में चुनाव हो, चाहे कर्नाटक में चुनाव हो, चाहे राजस्थान में उपचुनाव हो, हर चुनाव के अंदर, और आज मैं राजस्थान में भी कह दूं कल कैंप लग रहा है, कल यहाँ पे राजस्थान में भी निर्वाचन आयोग ने कैंप लगाया है और वहां पे ईवीएम मशीन के लिए हर राष्ट्रीय जो पार्टी है उसके प्रतिनिधि को बुलाया वहां पे। तो आपने आज तक कहीं एप्लीकेशन मीडिया के सामने श्याम सुंदर शर्मा मीडिया के सामने तथ्यों को छुपाता है, मीडिया के सामने क्यों नहीं जो है समय खत्म हो गया। श्याम सुंदर शर्मा जी बहुत कम समय बचा है, 30 सेकंड में बताएं। राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें
कितनी संभावना देखते हैं आपकी ये ट्रेंड चेंज हो सकता है, ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव हो सकते हैं, इसकी कहीं कोई संभावना बनती है क्या जेपी शर्मा इन जी, 3 महीनों में? जेपी शर्मा जी, ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि बीजेपी कहती तो है कि हम सर्वसम्मति से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्योंकि चुनाव बहुत कम समय रह गया है, क्योंकि जिस तरह से तैयारी राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और मिजोरम में जो शुरू हो गई है, अब उससे वीवीपैट का तो लागू कर सकते हैं, बाकी बैलेट पे अगर चुनाव कराया जाएगा मेरे को तो नहीं लगता है। अब निष्पक्षता चुनाव की होनी चाहिए, कांग्रेस को अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट देनी चाहिए। 27 तारीख को की चुनाव आयोग बुला रहा है सबको, वहां निर्णय होगा। चुनाव आयोग चाहेगा तो बैलेट पे जा सकता है, लेकिन कितना संभव होगा नहीं होगा ये सब चीजें 27 को तय होगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।